नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। दिल्ली में अन्ना के आंदोलन का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली ने अन्ना का 2 दिवसीय आंदोलन का ट्रेलर देखा, अभी पूरी फिल्म बाकी है। लेकिन फिल्म के इस ट्रेलर में एक खास बात यह दिखी कि अन्ना के कभी सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम एक बार फिर अन्ना के सहयोगी बन गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अन्ना ने अपनी कौन सा वादा को तोड़ दिया है और केजरीवाल को अन्ना की अब जरूरत क्यों पड़ती दिख रही है। क्या ये अवसरवादिता नहीं है? आज हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। अन्ना ने अपने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने 2 दिवसीय अनशन कर मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। हालांकि अन्ना देश हित और जनहित के मुद्दों पर हमेशा से ही आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं लिया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो उन्हें आम आदमी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पड़ गई? भले ही केजरीवाल अन्ना के कभी सहयोगी रहे हों या अभी भी हों, लेकिन अब वो एक राजनेता भी हैं और राजनीति में करने में माहिर भी हो चुके हैं। तो फिर केजरीवाल का समर्थन लेने की अन्ना ने हामी क्यों भरी, जबकि कभी अन्ना केजरीवाल के नाम पर नो कमेंट करते हुए निकल जाते थे? देखिए रिपोर्ट। अपने गुरु अन्ना हजारे से खुद को अलग करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कतई संभव नहीं है। इसलिए हाँ और नाना के बाद दोनों की मुलाकात के साथ ये साफ हो गया है कि आज एक बार फिर एक उद्देश्य के लिए अन्ना और केजरीवाल साथ खड़े होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में अन्ना हजारे से मिले और सारी आशंकाओं को खत्म करते हुए ये तय हो गया था कि एक बार फिर वे अब साथ खड़े होंगे। इस मुलाकात में अन्ना ने अरविंद को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी और बेहतर भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। उनकी मीटिंग के बाद ये साफ हो गया कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ सोमवार से समाज सेवी अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर जो धरना शुरू किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे और आज दोनों एक मंच पर साथ बैठे दिखे। अरविंद ने इस आंदोलन में अन्ना का पूरा सहयोग देने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने इस अध्यादेश पर दिल्ली सरकार का रुख भी अन्ना के सामने साफ किया है। महाराष्ट्र भवन की मुलाकात के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया ने सबसे पहले पैर छूकर अन्ना से आशीर्वाद लिया। अन्ना ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही उनसे कहा कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसे उन्हें ठीक से निभाना होगा। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि अन्ना के आंदोलन के समर्थन में वे जंतर मंतर पर जाकर धरने पर बैठेंगे। चलिए, ये तो था वो ट्रेलर जो सोमवार को महाराष्ट्र भवन में दिखा, लेकिन आज से फिल्म की ओपनिंग स्क्रिप्ट सामने आ गई है। वो ये है कि अब गुरु अन्ना हजारे के साथ उनके चेले अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल तो अब पूरे नेता बन चुके हैं, तो अन्ना अब नेता की सपोर्ट क्यों लेना चाहते हैं? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या किरण बेदी अगर सीएम बनती तो क्या अन्ना उन्हें भी अपने मंच पर बैठने की जगह देते? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी तो अन्ना ने उनकी इस पार्टी का विरोध किया था और वो कई बार केजरीवाल की मुखालफत करते भी दिखे थे। मैं पहले बताया केजरीवाल पर नो कमेंट, कोई बात नहीं करना। तो अब ऐसा क्या हुआ जो अन्ना को केजरीवाल के साथ की जरूरत पड़ गई? क्या आंदोलन को उठाने के लिए अन्ना को अब अपने अर्जुन अरविंद केजरीवाल की जरूरत पड़ गई है? क्या अन्ना अपने साथियों के बिना अब अकेले पड़ गए हैं? क्योंकि अब किरण बेदी भी उनके साथ नहीं रही और आंदोलन के समय की पूरी टीम केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई है। अन्ना हजारे तो हमेशा से ही कहते रहे थे कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। तो फिर अभी अचानक क्या हुआ कि सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के कहने पर अन्ना मान गए और उन्हें आंदोलन में आने की अनुमति दे दी और अनुमति के साथ साथ मंच पर बैठने की अनुमति भी दे दी। अब वो मुखालफत कहां गई जो अन्ना हजारे बार बार दोहराते रहे थे?
अभी ये तो देश भर आंदोलन होना जरूरी है। देश में बदलाव लाना है तो सिर्फ सरकार, विरोधी पक्ष या कोई पक्ष और पार्टियां ये देश का भविष्य नहीं बदलेगी। इतना है कि हमारा जो पथ है, स्टेज पर कोई भी पक्ष और पार्टी के लोग नहीं बैठेंगे। ये हमारे जो पहले से हम लोग ये पथ संभाला है, ये पथ को संभालते हुए कोई भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं। क्या अन्ना की नजर में केजरीवाल अब भी नेता नहीं है, या फिर सीएम बनने के बाद अन्ना की नजरों में केजरीवाल की छवि बदल गई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जवाब की तलाश में हैं कि आखिर क्या वजह है जिस पर अब अन्ना को केजरीवाल के साथ की जरूरत पड़ गई है। आने वाले दिनों में इसका जवाब तो मिल ही जाएगा और वो तस्वीर भी साफ होगी कि आखिर क्यों अन्ना ने केजरीवाल से दूरी बनाई थी और अब वो दूरियां क्यों मिट गईं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तस्वीर तो साफ होगी। मोदी सरकार भी देश में अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई कि अब वो घिर गई है। अन्ना हजारे मुखर हैं तो अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अन्ना के साथ खड़े होकर इस बिल को लेकर मुखर हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल तो तब अभी नए सीएम बने हैं, उन्हें दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं, तो इतनी जल्दी आंदोलन की राह पकड़ने की जल्दबाजी किस ओर इशारा कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। मौसमी हवा की रंगत भले बसंती हो, लेकिन सामाजिक और सियासी हलके में तपिश बढ़ेगी, गर्मी लौटेगी, इसके अब संकेत मिल चुके हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अन्ना अपने 2 दिवसीय अनशन के लिए जंतर मंतर पर बैठे, जिसका सपोर्ट उनकी पुरानी टीम ने भी किया। या यूं कहें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब अपनी पूरी टीम के साथ अन्ना के लिए खड़े हो गए हैं। अन्ना के जरिए किसान आंदोलन की जमीन तलाशने का काम शुरू कर चुकी आम आदमी पार्टी के तेवरों को देखकर तो यही लगता है। जबरदस्ती जमीन नहीं लेने देंगे और जब भी जनता की मर्जी से जमीन ली जाएगी उनको पूरा मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जो इन्होंने 4 गुना रेट कह रहे हैं, ये धोखा है। अभी मेरे को कोई बता रहा था, मेरठ के ऊपर 2000 रुपए सर्कल रेट है, 20,000 रुपए मार्केट रेट है। ये लोग कहते हैं 4 गुना देंगे, 8,000 रुपए देंगे, जबकि मार्केट रेट 20,000 रुपए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? तो दोस्तों ये धोखा है, ये पूरा कानून धोखा है। दिलचस्प है कि जिन मुद्दों पर जनता से रायशुमारी न करने की जिस होशियारी के कारण मोदी सरकार अब तक किसी राष्ट्रीय आंदोलन की आहट से बची रही, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून में संशोधनों को लेकर उसका यही रवैया धरना प्रदर्शन और जनयात्राओं का मौसम दोबारा से लौटा लाया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी को दिल्ली में मिली हार ने सभी को ये हिम्मत मुहैया कराई है। 9 महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जनता मोदी सरकार से अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी और मोदी घोषणा दर घोषणा, अध्यादेश दर अध्यादेश का खेल खेल रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के खिलाफ पहले आंदोलन की आग लगी है तो तपिश दूर तक तो जाएगी ही। खैर, यहाँ मनमोहन सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून और उसमें मोदी सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के विरोध में अन्ना 5000 सत्याग्रहियों को साथ लेकर एक बार फिर जन जन को जगाने के लिए निकल पड़े हैं। बोल के भेजा है और आप मालिक से गद्दारी कर रहे हैं, सेवक। इसीलिए हम लोग सबने ये तय करना है। मेरी विनती है, मैं ज्यादा ना बोलूंगा। अभी हम सब लोग कई सालों से आप लोग लड़ रहे हैं, जमीन के बारे में लड़ रहे हैं, अन्याय के बारे में लड़ रहे हैं। मेरी एक ही विनती है, ये सरकार अध्यादेश को वापस नहीं लेती है। हम आज जाकर, ये तो आप हर बार करते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, लोगों को जगाते हैं, सभा करते हैं। अभी जाने के बाद
लोगों को जगाने के लिए पद यात्रा निकालनी है, गांव गांव में जगाना है। आज भी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे गांव में आज भी यह अध्यादेश का जो अन्याय अत्याचार है अभी भी गांव के महिलाओं को पता नहीं, गांव के किसानों को पता नहीं, उनको जगाना जरूरी है। अन्ना हजारे मंच से हुंकार भर रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के हक को मारा जा रहा है। अन्ना के आंदोलन में आए किसान भी सरकार के खिलाफ अन्ना के साथ हुंकार भर रहे हैं। जमीन देना नहीं चाहते, हम जमीन हमारी नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते हैं, सरकार ले रही है, हम देना नहीं चाहते। अन्ना का समर्थन आप लोगों को किस तरह से मिल रहा है? अन्ना का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है? अन्ना जी का समर्थन हमको मिल रहा है और हम उनको समर्थन दे रहे हैं अन्ना जी को। तो देख सकते हैं जो बात है वो जिस तरीके से ये अपनी बात रख रहे हैं, जमीन को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है, इन लोग अभी तक जिस तरीके से तमाम समस्या झेल रहे हैं, चाहते हैं जल्दी से उनका निजात हो। आप आइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी पेंच परियोजना छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से है। मैं किसान का एक बेटा हूं और हमारी मुख्य जो ज़मीनें हैं सरकार बिना किसी मुआवजे को देकर के अधिग्रहण कर रही है, जिसमें अभी 2013 में कानून बना था किसानों के पक्ष में, वो भी निरस्त करके अध्यादेश लागू किए हैं। हम चाहते हैं कि किसान हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो पूंजीपति के हाथ में ना दें, क्योंकि किसानों की जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार ये सरकार रहेगी। और अन्ना के साथ हम हैं, अन्ना हमारी लड़ाई को लेकर के जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। हम लगातार इस धरने को जारी रखेंगे अन्ना के साथ। आप क्या चाहते हैं? अदानी प्रोजेक्ट जो है उससे क्या है कि आदिवासी की जमीन भूमि अधिग्रहण किया है और सरकारी जंगल की जमीन अधिग्रहण किया है। तो ये है यदि वो उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा तो ये बांध नहीं बंधेगी। ये है, मेरा नाम कुंजवारी शर्मा है, मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। किसानों के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो किसान उसका फैसला भी सुनाएंगे, क्योंकि जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता। लेकिन केजरीवाल का अन्ना के साथ आना एक संशय पैदा कर रहा है। दिल्ली में भी कई समस्याएं हैं और अब केजरीवाल उस दिल्ली के मुखिया हैं। अन्ना के साथ आकर केजरीवाल कहीं उन खामियों को दबाने के चक्कर में तो नहीं लगे हैं। हालांकि अभी कहना ये जल्दबाजी होगी, लेकिन जब सरकार चलाने का समय है तो सीएम केजरीवाल ने अन्ना के साथ आंदोलन की राह फिर से पकड़ी है और अन्ना का साथ देने का वादा भी कर दिया है। तो क्या जनता को सीएम केजरीवाल में फिर वही आंदोलन वाला रूप दिखाई देगा? केजरीवाल ने जैसा 49 दिन की सरकार में दिल्ली में ताबड़तोड़ काम किया था, वो काम अब 5 साल की सरकार आने के बाद कब से शुरू होगा? ये जवाब भी अब केजरीवाल को ही दिल्ली की जनता को देना है। इसलिए जरूरी है कि केजरीवाल को अब सीएम बनने के बाद दिल्ली की जनता का भी ध्यान रखना चाहिए और अन्ना को भी राजनीतिक पार्टियों को मंच पर न बैठाने वाली बात पर फिर से गौर करना चाहिए। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर फास्ट।